क्लास 6 में क्लास 6 का पहला चैप्टर हमें पढ़ना है भोजन के घटक। ठीक है, भोजन जो हम रोज खाते हैं, जिसके बारे में सबको जानकारी है, भोजन है क्या। अब इसके घटकों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से घटक है भोजन के। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर भोजन के घटक कौन कौन से। ठीक है, पहला चैप्टर है। तो यहाँ देखिए पहले लाइन में लिखा है, पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, यानी जो हम खाते हैं उसके बारे में हमने पिछली 5th में 4th में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए, नहीं भी जानते होंगे तो यहाँ आपको आराम से समझ जाए। 5th की 4th की जो भी बुक है वो आपको उतनी मतलब जानकारी नहीं दे पाएगी जो अब आपको यहाँ से मिलेगी। तो आगे पढ़ते हैं, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था उन्हें मानचित्र में अंकित किया था। यानी क्लास 5 में व्यंजनों के बारे में बताया गया है और कौन कौन से किस राज्य में कहाँ खाया जाता है और कैसा है उसके बारे में डिटेल में क्लास 5 में मिला था। लेकिन हम यहाँ क्लास 6 की पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अम्पम, मछली और सब्जियां हो सकती है। यानी जो भोजन है हमारा वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आमतौर पे हमने देखा है गांव में शाम को रोटी भुजिया या रोटी सब्जी, दूध रोटी खाया जाता है। सुबह में चावल, दाल पे सब्जी, चोखा या पापड़ उपर जो भी हो खाया जाता है। यानी नॉर्मली जो उत्तरी भारत है, इधर जैसे पंजाब हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये इधर की रूटीन है इन खानों की। खासकर बिहार में सुबह चावल, शाम को रोटी, दोपहर में वही जो मन करे तो या तो रोटी कुछ लोग खाते हैं या चावल खा लेते हैं। या गांव में बिहार की तरफ देखिएगा तो अभी तो नहीं, लेकिन पहले में क्या होता था, सत्तू, चने का और मक्के का सतुआ दोनों मिक्स करके दोपहर में लोग खाते थे। अब तो जनरेशन बदली, लोगों को क्या मालूम सत्तू क्या है और सतुआ किसे कहते हैं और कैसे खाया जाता है। पहले गांव में चने की सत्तू लेते थे, ठीक है, और मक्के की सतुआ दोनों को मिक्स करके पानी के साथ भी साना जाता था, उसको प्याज या अचार के साथ खाया था। बड़े चाव से लोग खाते थे। ठीक है, अब तो छोड़िए ये सब, अब ये बदल गया। अब क्या है कि लोग हाई फाई हो गए हैं तो बाहर से ही खरीद के खा लेते हैं। कोई आज तो पिज्ज़ा बर्गर का ज़माना है। ठीक है, मतलब पहले की अपेक्षा की बात हो रही है, अब तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आपको फिगर भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ रोटी है रखी। ठीक है, फिर इसमें सब्जी हो गई। ठीक है, और ये हो गया दाल। ये आम तौर पे गांव में लोगों का खाना है। अब शहर का भी यही है, कोई खास अंतर नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्रियाकलाप करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है दूसरे खाद्य पदार्थ में। ठीक है, यानी आमतौर पे कोई भी हम खाना खाते हैं तो उसमें खाना में जो भी होता है एक अन्न जरूर होता है। अन्न मतलब दाल, चावल, मांस, ये सब अन्न में है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में डिटेलिंग दी है। दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है।
इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार में कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सारणी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा है क्षेत्र, अन्न का व्यंजन, दाल मांस व्यंजन, सब्जियां, अन्य व्यंजन। ठीक है, जैसे राज्य का नाम है पंजाब, पंजाब में अन्न में क्या होगा, मक्के की रोटी, उसके साथ राजमा, उसके साथ सरसों का साग, दही, घी, मतलब एक्स्ट्रा है ये। अब जाइए आंध्र प्रदेश, वहाँ चावल, चावल के साथ अरहर की दाल तथा रसम यानी चारू, ये भी समझ दाल पर होता है। उसे कुंदरी सब्जी है, मट्ठा, घी, अचार। ऐसे ही हम चलिए बिहार का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब बिहार में, सॉरी थोड़ा एक सेकंड, ऐसा ही लिख देता हूँ। बिहार, ठीक, तो बिहार में आमतौर पे खाना, चलिए हम रोटी ले लेते हैं। चलिए रोटी कौन सी, आटे की, सॉरी, ठीक है। अब रोटी के साथ हम क्या खाते हैं, खासकर गांव में, या तो दाल, दाल में कौन सी, मूंग की, ठीक है, या अरहर की, ठीक है, या उड़द। ठीक है, अब इसके साथ क्या लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं। सब्जी में कुछ भी हो सकती है, भिंडी की, तोरी की, लौकी की, आलू की, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसके साथ हम एक्स्ट्रा में क्या लेते हैं, मट्ठा भी ले लेते हैं, सेम, घी भी होता है, अचार भी होता है, दूध भी हो सकता है। सॉरी, थोड़ा मार्कर की वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, दूध हो सकता है, मट्ठा हो ही गया, दूध हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो खा सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। कभी कभी हम कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुएं इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए कोई यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर का कोई विशेष प्रयोजन है के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो सही बात है कि हर कोई अफोर्ड नहीं करता। कोई रोटी के साथ दाल खाता है तो कोई रोटी के साथ सब्जी खा लेता है, दूध नहीं मिलता नहीं खाता, दही मट्ठा नहीं मिलता नहीं खाता, घी नहीं मिलता नहीं खाता। दूसरा तो ये है कि हम कहीं रास्ते में हो, कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हो या घूमने गए हो कहीं, तो वहाँ अब घर की तरह तो बना बनाया नहीं मिलेगा ना, वहाँ जो रास्ते में मिलेगा, जो मिल सके, खरीद के हम खा लेते हैं। तो उस समय ये मायने नहीं रखता कि हम क्या खा रहे हैं, बस जो हमें सुटेबल लगे वो हम खा लेते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है,
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जैसे आगे बताएगा। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ भी मिल गया बहुत से एग्जाम में, 10th में, 12th में या कंपटीशन में पूछा था, पोषक है क्या? हम सिंपल सी भाषा में जानेंगे पोषक है क्या। तो जो भी हम खाते हैं, ठीक है, शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो भी हम खाते हैं, खाना या जो पीते हैं, दूध हो गया, मट्ठा हो गया, दाल हो गया, तो जो भी हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए खाते पीते हैं, उसमें जो चीज़ हमें जीवित रखती है, ये थोड़ी है कि हम चावल खा लिए तो चावल हमें जीवित रखे, नहीं। चावल के अंदर जो भी पोषक तत्व मिलता है हमें, जिससे हम जीवित रह सके, उन सब घटकों को हम पोषक कहते हैं। हम हमारे भोजन मुख्यतः पोषक कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल में, प्रोटीन दाल में, वसा मांस सॉरी वसा चावल में भी होता है, आटे में भी होता है, विटामिन विटामिन बहुत से चीज़ों में से, आंवला में, फल में, बहुत जगह मिलती है, तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। मैंने बोला ना, जो चीज़ पीने में, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तो शरीर के लिए सिर्फ खाना ही आवश्यक नहीं है ना, पानी भी आवश्यक है। सिर्फ हम खाना खाएंगे तो थोड़ी जीवित रह पाएंगे। तो जो भी हमें जीवित रखने के लिए यूज में करते हैं, खाने पीने के लिए, तो उन सब में कोई ना कोई घटक होता है जो हमें जीवित रखता है, उसे ही हम पोषक कहते हैं। पोषक में बहुत प्रकार के नाम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त बहुत से रुक्षांश भी है, जैसे जल हो गया। ये सिंपल सी भाषा में लिखा गया है। मतलब पोषक है क्या, आप इन्हीं लाइनों को अपने हिसाब से लिखते हैं। ये ना कि आप छाप दे किताब से, तो वो मायने नहीं रखता। जो आप अपने मन से, ये जितनी भी लिखी है लाइन ना, इसको आप समझ लीजिए और अपने भाषा में, जैसे मैंने बोला ना कि हमें जीवित रखने के लिए जो भी चीज़ हम खाते पीते हैं, जो हमारे शरीर को घटक यानी जीवित रखने के लिए जो घटक प्रदान करता है, उन घटकों को पोषक कहते हैं। अब पोषक में भी जो जो पूछ दे, पोषक में कुछ पोषकों का नाम बताइए, तो आप सीधा रहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब हमारे पोषक हैं। अब आगे पढ़ते हैं। क्या सही खाद्य पदार्थों में ये सही पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होता है। जो ये लाइन लिखी गई है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सही पोषक उपलब्ध होते हैं? तो आप एक चीज खुद सोचिए, अगर सभी में सब कुछ पाया जाता, तो हमें अगर चावल 30 रुपये kg है और मांस 250 रुपये kg है, तो हम 30 रुपये ही सस्ता वाला क्यों नहीं खाएं, 250 वाला क्यों खाएं? तो हर चीज में अलग अलग पोषक तत्व तो पाते हैं। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया गया, दाल में प्रोटीन पाया गया, मांस मछली में विटामिन पाया गया। तो मतलब हर खाने में, हर चीज़ में अलग अलग पोषक पाए जाते हैं, और शरीर के लिए सारे पोषक जरूरी होते हैं। तो इसीलिए आदमी, कोई भी जीव जंतु या आदमी अपने हिसाब से भोजन ग्रहण करता है या कुछ भी खाता है जो उसकी सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति कर सके।
जैसे हम भी रोज बदल बदल के खाना खाते हैं ना, आपको सुबह शाम सिर्फ रोटी थोड़ी खिलाया जाता है या चावल ही थोड़ी खिलाया जाता है। तो यही है कि पहला लाइन जो उसने बोला है, क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सही पोषक उपलब्ध होते हैं, तो नहीं। आगे यही इसी बारे में बताया गया है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण, अन्य पोषकों के परीक्षणों की उपस्थिति सरल है। आइए हम इन सब परीक्षणों करके परीक्षणों की सारणी 1.1 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ प्रश्नावली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ देखिए फिगर में देखिए, आयोडीन। आयोडीन होता क्या है, आपने न्यूज टीवी कहीं ना कहीं सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक। ये नमक में जो आयोडीन मिलाया जाता है वो घेंघा रोग हो गया, जो गला बढ़ जाता है, उससे बचाता है। तो शरीर के लिए आयोडीन भी आवश्यकता है, लेकिन आयोडीन बहुत से प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है घटकों को अलग अलग करने के लिए। तो देखिए यहाँ क्या है फिगर में, आयोडीन, ठीक है, ये हो गया एक प्लेट, ये ड्रॉप बॉक्स, सॉरी ड्रॉप। अब ये समझ लिए आलू है, आलू ये मतलब अलग अलग तत्व ले लिए जिससे हम वसा विटामिन में की जानकारी ले सके। आगे देखिए, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों में से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.1 में दर्शाए गए तरीके से लिखे सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। आप परीक्षण इन पर या आवश्यक की उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इस परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी को रसायन को खाने चखने का प्रयास मत कीजिए। यानी जैसे आयोडीन है, आप डायरेक्ट इसे नहीं खा सकते, आपके लिए नुकसान है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो यही कहा गया है कि आप कभी भी कोई परीक्षण कीजिए तो सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि यह ना कि आपको परीक्षण करने गए और खुद ही जख्मी हो गए। आगे बढ़ते हैं। यदि आवश्यक विलयन तथा तत्काल उपलब्ध नहीं है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, जैसे मान लीजिए अब आयोडीन आपको ना मिले, तो आप किसी अध्यापक वीडियो से उन्हें तैयार कर सकते हैं, मतलब किसी से जानकारी लेकर या किसी की निगरानी में जो इसके बारे में जानता हो, उनसे आप सहायता ले सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। अब लिखा है, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। हम और शर्करा के बारे में भी जानेंगे, मंड के रूप में भी जानेंगे क्या है। देखिए, आयोडीन का तंतु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बिंदु टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। जो चित्र में था ना, आयोडीन एक डब्बे में था। तो कोई भी परीक्षण कीजिए तो पका या कच्चा जो भी हो खाद्य पदार्थ, उसे लीजिए और उसको पहले बारीक कर लीजिए, ठीक है। और उसमें आयोडीन को हाथ से डायरेक्ट नहीं छूना, आप उसे प्रखनली से 2-3 ड्रॉप लेके उसमें डालना है। देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बन सकता है, हम नॉर्मल सी एक क्वेश्चन हो गई। तो आप इसे आराम से 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉपर सॉरी 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा, यानी खाने वाला जो सोडा होता है,
घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन हो गया, अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन कैसे हमें प्राप्त होगा। तो 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा मिल जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। देखिए, मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, मतलब छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा सा। इसमें तंतु सोडियम आयोडीन की 2 या 3 बूंद डालिए। अब तंतु आयोडीन कैसे बनेगा ऊपर बताया गया है। खाद्य पदार्थ के रूप में होने वाली परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो जाता है। यह नीला हो या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। समझ गए। मतलब मंड, अगर कोई भी भोजन है खाद्य पदार्थ, उसमें आप आयोडीन विलयन को मिलाइएगा 2-3 बूंद और थोड़ा देर के लिए उसे छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा, वो या तो नीला हो जाएगा नहीं तो काला हो जाएगा। अगर नीला या काला हो रहा है तो समझ लीजिए मंड है उसमें। आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षण सामग्री 1.1 मिली। तो आप घर पे जैसे देखिए, यहाँ लिस्ट एक आपको दी गई है, ठीक है। सारणी 1.2 खाद्य पदार्थों की उपस्थिति में पोषक। इसमें खाद्य पदार्थ के नाम है जैसे कच्चा आलू, दूध, मूंगफली, बिना पका हुआ चावल जिसे हम देहात में भात कहते हैं, सूखा नारियल, बिना पकी हुई अरहर की दाल, उसे चूरन बना लेना है, ठीक है। पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, आंवला उबला अंडा, सफ़ेद भाग। उबले अंडे में 2 प्रकार के होते हैं ना, जब उसे काटेंगे तो 2 बीच में पीला भाग और साइड साइड उजला भाग होता है, तो आप उसका उजला भाग लेना है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, अब इसमें जो विलयन अपने बनाया है आयोडीन का, उसको 2-3 बूंद डालकर देखना है। अगर वो काला और नीला हो रहा है तो मंड है, ठीक है। उसमें हाँ लिख देना है, ठीक है। सॉरी, इसमें टिक लगा दिए या हाँ लिख दीजिए। अगर प्रोटीन है तो उसमें हाँ या ना लिख दीजिए, सॉरी हाँ लिख दीजिए। और वसा है उसको हाँ लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं का क्रॉस कर दीजिए। ये आपको खुद करना है, आप घर पे आराम से कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रोटीन का कैसे पता चलेगा और वसा का कैसे पता चलेगा, ठीक है। मंड तो आपने जान लिया, अगर 2-3 बूंद सोडियम को डाला जाता है तो अगर नीला या काला हो जाता है तो मंड है। अब प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन कैसे मालूम चलेगा, प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए, ठीक है, आगे आता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, जैसे हमने मूंगफली ले लिया या दूध ले लिया, कच्चा आलू ले लिया, थोड़ा सा लेना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसे पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। नहीं, जैसे आप चावल का दाना ले लिए, कच्चा आलू ले लिए, मूंगफली का दाना ले लिए, तो क्या है, वो ठोस अवस्था में होता है। तो उसे क्या करना है, पहले अच्छे से बारीक करना है, चूरन की तरह, ठीक। बारीक करने के बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को एक पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिला दें। यानी मान लीजिए चावल को पीसिएगा तो गीला थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो उसको क्या करना है कि आप उसमें 10 बूंद पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा लीजिए और उसमें 10 बूंद पानी डाल के हिला दीजिए, ठीक, वो मिल जाएगा उसमें। अब डॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट
या बिलियन, सॉरी, कॉपर सल्फेट का बिलियन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का बिलियन डालिए। आपको बताया गया कास्टिक सोडा क्या है और कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा, ऊपर मैंने बता दिया। तो दोनों को लीजिए और 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, मिला दीजिए। नीचे फिगर भी दिया गया है, मैं आपको फिगर भी दिखा दूं। ठीक, जैसे ये हो गया कास्टिक सोडा, ठीक है, और ये होगा कॉपर सल्फेट। तो दोनों में से आपको मिला देना है। जैसे कास्टिक सोडा हो गया आपका 10 बूंद और कॉपर सल्फेट हो गया आपका, ये हो गया 10 बूंद और ये हो गया 2 बूंद। आप मिलाइए और अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, यह प्रणाली का पदार्थ, क्या प्रणाली, सॉरी, क्या प्रणाली का पदार्थ आपने क्या देखा। मान लीजिए हिला के रख दिए थोड़ी देर, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें क्या अंतर हुआ है। या तो कलर चेंज करेगा, ठीक है, बैगनी रंग होगा, तो बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। यानी दो बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाने और 10 बूंद कास्टिक सोडा मिलाने के बाद वो घोल, मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ का घोल बैगनी रंग का हो जाए, यानी बैगनी कलर का हो जाए, तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है। यानी बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्रोटीन की उपस्थिति खाद्य पदार्थ में कौन सा रंग दर्शाता है, या बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में कौन किस चीज की उपस्थिति दर्शाता है। दो प्रकार के क्वेश्चन बन गए, तो सीधे याद रखें बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। जैसे आपने चावल का दाना ले लिया, मूंगफली ले लिया, अरहर की दाल ले ली, दूध ले लिया, मतलब अलग अलग प्रकार से अब जो ये लिस्ट में बनी है, ठीक है, ये जो लिस्ट बनी है इसमें आप हर एक चीज को एक एक करके दोहरा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उसमें मंड है, प्रोटीन है या वसा है। हमने पढ़ लिया कि मंड कैसे पता करेंगे, ठीक, उसमें आयोडीन डालने से अगर यह काला या नीला होता है तो मंड दर्शाएगा, और कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाने से बैगनी रंग प्राप्त होता है तो प्रोटीन दर्शाएगा। अब जानेंगे वसा, ठीक है, वसा कैसे मालूम करें। तो वसा के लिए परीक्षण, चलिए आगे बढ़ दें। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए और इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए, ध्यान रखें, सॉरी, मतलब आप एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसमें खाद्य पदार्थ को डालिए, ठीक है, कोई भी चावल, आटा, दाल, कुछ भी हो, उसको लीजिए, कागज के बीच में रखिए, उसे अच्छे से कूट दीजिए, ना बारीक कीजिए। अब ऐसा ना कि इतना कूटिए कि कागज ही फट जाए, नहीं, ऐसे कूटना है कि कागज ना फट पाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए क्या वसा क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकार के सामने लाइए, प्रकाश, सॉरी, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ, आप मूंगफली के दाने को कागज के बीच में कूटना नहीं है, हल्का सा प्रेस कीजिए जिससे वो दब के थोड़ा टूट जाए।
फिर आप क्या देखिएगा, कच्चा मूंगफली होना चाहिए, कागज में तेल की तरह हो जाएगा, तेल लग जाता है ना कागज में वैसा। यानी कागज में कोई भी चीज आप रगड़ते हैं या पीसते हैं उसे, और कागज में तेल की तरह बूंदे दिखाई दे, और हल्की होगी तो नहीं दिखा देगी। आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रकाश लालटेन या बल्ब के सामने सीधा कीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए ये, सॉरी, यहाँ मैं बनाया था, मान लीजिए ये मोमबत्ती हो गई, ठीक है। अब यहाँ हम जिस पेपर में भोजन को, खाद्य पदार्थ को रगड़ा है, तो मोमबत्ती के बगल से आप देखिएगा तो प्रकाश, जहाँ तेल तेल लगा होगा ना, वहाँ लाइट थोड़ी डार्क दिखेगी, मतलब भीगा हुआ दिखेगा पेपर। तो समझ लीजिए कि जो तेल दिख गया वो क्या है, वसा है, ठीक है। जिस चीज से हमें तेल प्राप्त होता है वो वसा है, उसमें वसा पाया जाता है, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, बहुत से पदार्थ हैं जिसमें वसा पाया। आगे पढ़ते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। आगे ना, वसा कैसे प्राप्त होता है, यानी वसा कैसे हमें मालूम चलेगा कि किसी भोजन में है। तो वही पेपर में अगर आप किसी खाद्य पदार्थ को रगड़ते हैं और पेपर गीला हो जाए, ऐसा लगे उसमें तेल लग गया, तो समझ लीजिए उस खाद्य पदार्थ में वसा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी मात्रा हो सकती है। इस दशा में उन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कोई जल आया हो तो वह सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज का तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। यह भी हो सकता है कि आपने पेपर में जिस पदार्थ को लिया है उसमें नमी हो, तो वो भी पेपर को गीला कर देगी। तो उसका रास्ता है, जब भी आप परीक्षण करें तो पहले पेपर के बीच में भोजन या खाद्य पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो जो खाने योग्य हो, उसे रगड़िए, फिर उसको थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दीजिए। पानी होगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, पेपर सूख जाएगा, पर तेल तो नहीं उड़ेगा, वसा उसमें जो तेल है वो रह जाएगी। तो आप उसके बाद चेक कर सकते हैं, अगर तेल दिख रहा है तो उसमें वसा है, और तेल नहीं दिख रहा है उसमें वसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षण क्या दर्शाता है, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सही खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिसका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो, ना हो। ये भी हो सकता है कि आपने जो खाद्य पदार्थ लिया हो उसमें वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, ठीक, मंड भी हो, और ये भी हो सकता है इन तीनों में से कोई ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है। हमने तो आगे जान लिया कि मंड, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये चीज पाया जाता है भोजन में। इसके अलावा भी विटामिन, खनिज लवण भी पाए जाते हैं, और इससे हमें क्या फायदा है या इसकी उपस्थिति हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इससे क्या लाभ है, इसके बारे में भी जानते हैं।